एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है। यानी कि बच्चों, ये हमें एक ब्रुज दिया है, ये ऐसे चांदी के तारों से बनाया जाना है जिसका व्यास, कोई एक व्यास जो ये है, ये 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाना है। तो जैसे एक ये व्यास हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, यहाँ पर भी यही चांदी के तार लगेंगे। ऐसे ये 5 तार लग गए 5 व्यास पर, जो उसको 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। जैसे एक ये हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये सारे बराबर हिस्से हैं। तो ये बराबर त्रिज्या खंड हो गए। तो इस तरीके से आकृति जो इसने दी है 11.9, तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बताइए। ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, चांदी के तार के लिए लंबाई हमें पता होनी चाहिए कि इसकी परिधि प्लस जो ये व्यास है ये होंगे। और त्रिज्याखंड के लिए हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो बच्चों, इसके लिए हम क्या करें, पहले जो हमें दिया है कि व्यास कितना दिया है, वृत्त का व्यास जो होता है डी, वो हमें दिया 35 mm, ये दिया है। इसीलिए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी बच्चों, वृत्त की त्रिज्या ये होगी r, यानी कि इक्वल टू 35/2 mm। इसे डिवाइड ना करें, जो डिवाइड करने की जरूरत पड़ी तो हम बाद में कर देंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें इसे डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी। अब प्रत्येक त्रिज्याखंड कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 10 त्रिज्याखंड यहाँ पर कितने का डिग्री का कोण बनाएंगे बच्चों, केंद्र पर ये 360 डिग्री का कोण होता है एक बिंदु पर। तो एक त्रिज्याखंड कितने का बनाएगा वो देखते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे एक त्रिज्याखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, ये क्या हो जाएगा 360 बटे 10 डिग्री, यानी कि यहां से 36 डिग्री का एक कोण होगा। अब बच्चों, हम पहला क्वेश्चन करेंगे कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई। अब हमें ये देखना है कि ये तार कहाँ कहाँ लगा। एक तो यहाँ पर बच्चों परिधि पर लगा इसकी, तो हम लिखेंगे परिधि प्लस 5 व्यास बने हैं, व्यास 5 व्यास भी लगे। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई r, और व्यास हमारा क्या होता है 2d, वो सॉरी 2r, यानी कि ये होता है d। अब इसमें 2 पाई की वैल्यू हमें कुछ दी नहीं है, तो 22/7 लेंगे। जो हमारी r है वो 35/2 है, -5 इंटू डी हमारा 35 है। तो बच्चों 2 से 2 कैंसल, 7 से 5 आ गया ये। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 110, 22 की 5 से गुणा 110, और 35 की 5 से गुणा ये 175, यानी कि 175 होता है। दोनों को ऐड कर दे तो 285 सेंट mm आ जाएगी। मिलीमीटर में दिया बच्चों ये हमें सारी चीजें। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर कि त्रिज्याखंड का, प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये कितना होगा, पाई r स्क्वायर
थीटा बाय 360। तो अब हमने यहाँ पर निकाला है थीटा, इसे यहाँ पर लिख लो बच्चों ब्रैकेट में थीटा। तो ये पाई की वैल्यू क्या है 22/7 है। आर की वैल्यू हमारे पास 35, इसका स्क्वायर हो जाएगी। थीटा हमारे पास 36 है और ये हमारे पास 360 हो गया। अब बच्चों 22/7 इंटू यहाँ पर 35 इंटू 35 इंटू 36/360 होगा। यहाँ पर ये डिवाइड करेगा 36 तो ये 10 आ जाएगा। 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से ये 11 कैंसिल हो गया बच्चों। अब 35 की 11 से मल्टीप्लाई होती है 5 8 3 mm स्क्वायर हो जाएगा बच्चों ये। और क्योंकि हमारी रेडियस यहाँ पर बाय टू थी सॉरी, तो यहाँ पर 384 5/4 हो जाएगा। यहाँ पर भी बाय 2 करना पड़ेगा क्योंकि ये रेडियस हमारी 35/2 थी, तो इसीलिए 385/4 इसका आंसर आ गया। इस आंसर को बच्चों हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर हमें 10 भागों में ये बटा हुआ है, तो एक 10 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल हम लिखेंगे। 10 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल ये किसके इक्वल होगा? वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल बटे 10। तो ये आंसर हमारा वही आता 385/4 mm स्क्वायर, यही हमारा आंसर आता। आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हो।